सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन मैया लाला का श्रृंगार करके मुख को निहार रही थी और तभी कन्हैया को जम्हाई आ गया, जैसे अभी आप लोग को आ रहा है। बस जैसे ही मुख में मैया ने देखा तो आकाश, ज्योतिर्मंडल, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप सब दिखने लगा, पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में। अब तो मैया, हे भगवान, ये क्या देख रहे हैं हम? कहीं हम बावरी तो नहीं है गए? कहीं हम पागल तो नहीं हो गए? ये लाला के मुख में हमको क्या क्या दिख रहा है? नंदगांव भी दिख रहा है। अब कन्हैया सोचेगी अगर दृश्य को अदृश्य नहीं किया तो मैया बेहोश हो जाएगी, फिर हमको दूध कौन पिलाएगा? तुरंत अदृश्य कर दिया। मैया फिर एक बार, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे थे? फिर खोल के देखी मुख तो कुछ नहीं, दांत भी नहीं, केवल जीभ है। अब वो चिंता में, हे भगवान हमको क्या हो गया? फिर कहीं चलो कोई बात नहीं, हो सकता है सपना होगा। और वहां से मैया, फिर एक दिन की बात है, 1 साल के कन्हैया हो गए लेकिन उनका नामकरण अभी तक नहीं हुआ। तो वसुदेव जी के पुरोहित गर्गाचार्य थे। तो गर्गाचार्य जी बोले, गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः ब्रजाम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी कहते हैं कि गुरुदेव, हमारा बालक 1 वर्ष का हो गया लेकिन उसका नामकरण अभी तक नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि वसुदेव जी, हम तो तुम्हारे पुरोहित हैं, अगर हम नंद जी के यहाँ जाएंगे तो कंस को कहीं संदेह न हो जाए। तो वसुदेव जी कहे कि आप नंद भैया से कह दीजिएगा कि नामकरण संस्कार में किसी को ना बुलावे, चुपचाप। और उसके साथ साथ रोहिणी जी के पुत्रों का भी नामकरण संस्कार कर दीजिएगा। नंद बाबा, गर्गाचार्य सोच रहे, बाहर सौभाग्य, आज हम भगवान का नामकरण करने जा रहे हैं। और वहां से गोकुल में आते हैं और नंद बाबा से मिले और नंद बाबा को बताते हैं कि हम आपके लाला का। पहले नंद बाबा पूछे कि महाराज कैसे हो? गर्गाचार्य जी बोले, बहुत कुशल मंगल, अपना सुनाओ। नंद बाबा बोले, महाराज क्या बताएं, जब से लाला जन्म लिया है हमारे गोकुल में उपद्रव ही हो रहा है, फिर भी नारायण की कृपा से हमारा लाला सुरक्षित तो है, लेकिन इसका कुंडली देख के बताओ महाराज कि क्या बात है जो इतना उपद्रव हो रहा है, क्या किया जाए? कुछ ग्रह शांति का उपाय बताओ। तो कहे कि ठीक है महाराज। नंद बाबा ने खूब चकाचक भोजन कराया और गौशाला में गर्गाचार्य जी के आसन लग गया। और नंद बाबा अपने घर में जाकर यशोदा मैया से कहते हैं, अरे देवी, चलो देखो एक सिद्ध बाबा आए हैं और हमारे लाला का भाग्य देखेंगे और नामकरण भी हो जाएगा। तो मैया रोहिणी जी और यशोदा जी दोनों में मीटिंग करने लगी कि रे बहन, ये बाबा का तो नाम बहुत सुना है लेकिन सचमुच में है कि खड़िया पलटन है, मतलब झोला छाप। चलो परीक्षा लिया जाए। तो क्या करी कि बलराम जी को रोहिणी मैया के, यशोदा मैया के गोद में दे दी और लाला को रोहिणी मैया अपने गोद में ले ली, मतलब अदला बदली कर ली। और कही कि देखो, अगर पहचान जाएगा तो मान लूंगी कि विद्वान है, अगर नहीं पहचाना तो समझ जाऊंगी भी खड़िए पलटन है। आ गई और आके प्रणाम करी, महाराज प्रणाम।
जय हो। और कहीं महाराज देखिए हमारा लाला का भाग्य, पहले बलराम जी को देखें तो कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बालाधिक्यात् बलम विदु। अरे जसोदा, तुम्हारे गोद में जो लाला है वह निश्चित ही रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम बलराम पड़ेगा। हाँ, राम के जैसा गुण इनमें होगा और एक नाम इनका संकर्षण भी पड़ेगा। मैया कहीं इशारे मेरे बहन, ये तो सचमुच में पक्को पंडित निकलो। दोनों में इशारों में ही बातें करने लगी तो एक क्षण में ही पहचान गया। अब जैसे ही कन्हैया का आभा प्रभा शोभा गर्गाचार्य जी ने देखा कि आनंद की समाधि लग गई, आंख खुला का खुला ही रह गया। अब मैया सोच रही है कि लगता है महाराज जी लाला का बारीकी से भाग्य देख रहे हैं। बहुत देर, 1 घंटा हो गया, गर्गाचार्य जी समाधि में आंख खुला हुआ है और टुकुर टुकुर लाला को देख रहे हैं। गर्गाचार्य सोच रहे हैं कि कैसा हमारा भाग्य है कि परमात्मा आज हमारे सामने। ऋषियों को हजारों वर्ष तपस्या में लग जाता है तब एक झलक देखने को मिलता है। हमने कौन सा पुण्य किया जो भगवान हमारे सामने हैं और उनका नामाकरण करना है। अब उनका टुकुर टुकुर आंख खुला हुआ है, मैया का धड़कन तेज है। भगवान, ऐसे ही हमारे घर में उपद्रव इतना हो रहा है। कितना अच्छा बाबा बोल चल रहे थे, अचानक क्या हो गया? बाबा कुछ बताइए। कुछ नहीं। अब इशारों में रोहिणी मैया से कह रही, अरे बहन देख क्या हो गया बाबा को। रोहिणी मैया कहती, मैया हमको तो लगता है कि सांस भी बंद हो गया इनका। जसोदा मैया कहती, हे भगवान, हमारे ही घर में कलंक लगाना था। बताओ, कभी तृणावर्त मर जाता है, कभी पुतना मर जाती है, सक्तासुर मर जाता है, अबरी बताइए बाबा आके मर गए। तो सोची कि एक बार हिला के देखती हूँ। तो यशोदा मैया आके कहती हैं, बाबा। हाँ मैया। चौंक गए। लाला का नाम हमने सोच लिया। कहे महाराज अच्छा वह सोच लिया, हम तो कुछ और ही सोच लिए थे। कहते मैया आपका लाला बहुत ही तेजस्वी, तपस्वी, मनस्वी, ना जाने कितने उपाधि जोड़ दी। कहते हैं तस्मानंदात्मजो यम ते नारायण समो गुणे। नारायण जैसे बोले तो कन्हैया ने तुरंत इशारा किया, महाराज ये हमारा पोल पट्टी खोलवे वाड़ो। महाराज अगर भगवान अब ये साबित कर दोगे तो सब हमारा लीला खत्म हो जाएगा। इसलिए तुरंत गर्गाचार्य जी मोड़ लिए बात को। नारायण गुणों समय वो कहना चाहते कि नारायण ही है। तो फिर जब इशारा किए कन्हैया तो कह दिए नारायण समो गुण। नंद बाबा नारायण के जैसा गुण होगा। यशोदा मैया रोहिणी से बोली, बहन महाराज जी नाम तो बड़ा कठिन रखा। क्या? कर्ष इति कृष्ण। मैया जो दूसरों को आकर्षण कर ले, आकर्षित कर ले, मन नहीं भी है 10 रुपया चढ़ाने का तो ठाकुर जी बुला लेते हैं, ला चढ़ाओ यहाँ पे। वही तो कृष्ण है। तो दूसरों को जो आकर्षित कर ले वही तो कृष्ण है। मैया कहती, बहन बाबा है तो जानकार लेकिन नाम बड़ा कठिन रख दिए।
कृष्ण तो हमसे बोला ही नहीं जाता। चलो बहन, हम भी दो नाम सोच लिए हैं। मैया लोग नाम बिगाड़ने में आगे रहती है, तो यशोदा मैया क्या सोची ना, तो कृष्ण को कनुआ, अब बलराम जी को बलुआ। बहन हम भी नाम रख दिया।